व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हलाला पूछा जा सकता है। अगर कुरान की आयत है और हदीस में लिखा है हलाला के बारे में, तो भारत का कोई भी नागरिक पूछ सकता है कि हलाला की परिभाषा क्या है। भारत का कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है मुताह की परिभाषा क्या है। भारत का कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि तुम्हारे यहाँ पर मुर्गे को बकरे को एक झटके में ना मार करके तुम 15 मिनट तक तड़फा तड़फा के मारते हो, इसके पीछे कारण क्या है। कोई भी व्यक्ति कुर्बानी, मुताह, 3 तलाक और इन सब हलाला के बारे में पूछ सकता है। अगर तुम्हें उसके पूछने से ऑब्जेक्शन होता है तो तुम्हें उन कागज़ों को फाड़ के फेंक देना चाहिए। अगर रहेंगे तो प्रश्न उठेंगे, अगर रहेंगे तो प्रश्न उठेंगे भी और लोग उसके बारे में जानकारी भी चाहेंगे। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, इसलिए इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। इतना डरा दो, इतना डरा दो, गर्दनें काट काट के इतना डरा दो कि कभी ज़िंदगी में कोई भी हिंदू व्यक्ति एक भी प्रश्न खड़ा ना कर सके। अगर इस प्रकार से गले काटे जाते होते तो हिंदू धर्म के बारे में पिछले 50 सालों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं, एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा भारत में रहने वाला। कोई शंकर के बारे में, कोई पार्वती के बारे में, कोई राम के बारे में, कोई राधा के बारे में कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर तो उनका एक का भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। परंतु हिंदुओं के घर में हमारी संस्कृति में मारकाट नहीं सिखाई। हमारे यहाँ बड़े प्रेम से, जैसे आप लोगों को याद होगा अभी मंडी हाउस से जो जंतर मंतर हिंदुओं ने जुलूस निकाला था, लगभग 1.5 लाख लोग थे, मगर कोई भी भारत का व्यक्ति कह देवे कि किसी की साइकिल को भी पंचर किया गया, कुछ नहीं, बड़ी शांति के साथ। जबकि इनने तो गर्दनें उतार दी और जिनकी नहीं उतरी है, ऐसे भारत के लाखों लोगों के पास फरमान जारी हो चुका है, उनके घर में फ़ोन आ चुके हैं कि बेटा तुम भी तैयार रहना, तुम्हारी भी हम गर्दन काटेंगे, तुम भी तैयार रहना, तुम्हारी भी गर्दन काटेंगे। हम मन में सोचते हैं जो कौन सा राज चल रहा है, कौन सा राज चल रहा है। मोदी योगी जैसे नेताओं को, इन लोगों को या तो इतने कड़क कानून बनाना चाहिए, यह भारत के लचर कानून के कारण यह दुर्दशा और इन गुंडे मवालियों की इतनी हिम्मत बढ़ रही है, वरना किसी की ताकत हो नहीं सकती। यह भारत में ही क्यों होता है, निष्कारण, निष्कपट, बिना किसी गलती के किसी की भी गर्दन चैलेंज के साथ काट देना। काटने वाले ने यह भी कहा था कि अल्लाह से हमारी गुजारिश है कि हमारी यह तलवार मोदी की गर्दन तक भी पहुंचे। इनकी हिम्मत तो देखो आप। और ऐसे गद्दार अब साले जेलों में रहेंगे और 20 साल तक खूब आलू के पराठे खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, फुल मज़े मारेंगे। हमने तो सुना है भारत की इन जेलों में शराब से लेके फुल फैसिलिटी सब व्यवस्थाएँ हो जाती हैं, उनको तो वरदान जैसा मिल जाता है। मतलब जेलों में रख करके कोई इनका शत्रु इनको मारना भी चाहे तो उनको बचाने के लिए भारत की जेल में रख दिया जाता है। अरे इन सालों को तो तत्काल में निपटाओ ना, पब्लिक के बीच में छोड़ दूँ। ऐसे लोगों को जिंदा रखने का मतलब हर साल करोड़ों अरबों रुपए सरकार का और देश के टैक्स पेयर जो लोग टैक्स देते हैं उनके पैसे को बर्बाद करना है। इनके जिंदा रहने का मतलब क्या है। अभी लगातार कितने दिनों से अपन देख रहे हैं पटना में हज़ारों लोग पकड़े गए जिनको बाकायदा पाकिस्तान से संचालित यहाँ पर PFI के लोग, उनको आतंकवाद की ट्रेनिंग, मैं प्रमाण के यह बात है, हज़ारों लोग पटना में। भारत में किसी भी दिशा में आप 30 किलोमीटर चले जाओ, ऐसे आतंकवाद की ट्रेनिंग संचालित है। हम सभी लोग बारूद के ढेर पर बैठे हैं। आपके मोहल्ले में रहने वाले कौन से मुल्ले ने कितने आतंकवादियों को किराए से कमरा दिलवा रखा है कोई नहीं जानता। कि सकरपुर में कितने आतंकवादी हैं, कि लक्ष्मी नगर में कितने हैं, कि निर्वाण विहार में कितने हैं, कि राजेंद्र नगर में कितने हैं, कोई नहीं जानता। कि एक रहने वाला कितनों को अपने साथ में लेके आया, अभियान बहुत ज़ोरों से चल रहा है। अभी आपको पता होगा मानेसर के कुछ जाट लोगों ने, उन लोगों ने पंचायत की कि अपने यहाँ पर वहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी बनी है वो लोग कौन है आज पता लगाओ, क्योंकि अपने हिंदुओं के पास तो डंडा भी नहीं है। वहाँ तो सबके पास साइकिल रिक्शा चलाने वालों के पास भी AK-47 मिल जाएगी, क्योंकि 55 देश वालों ने कह के रखा है जो इस्लाम कंट्री है कि तुम तो गले काटते जाओ, तुम्हारा केस भी हम लड़ेंगे, तुम्हें AK-47 भी भिजवाएंगे, बम बारूद सब कुछ तुम्हें हम देंगे। वो काटने वालों को 2 दिन पहले वो करोड़ों का पेमेंट भी घर वालों को कर देते हैं। उदयपुर का ऐसे ही नहीं हो गया, जिनने भी गर्दन काटी उनके परिवार को इनने 2-5 करोड़ पेमेंट कर दिया होगा कि चिंता मत करना। और गर्दन कटना बोले तुम धर्म के अनुसार है, बहुत पवित्र काम करने जा रहे हो, जितना तड़फा तड़फा के मारोगे उतना बड़ा स्वर्ग मिलेगा और 72 हूरें तुम्हारा इंतजार करेंगी। मतलब 5 करोड़ घर वालों को पहले से मिल जाते हैं, फिर बाद में 72 हूरें मैं शराब के इंतजार करने में लगी हैं। आप विचार करो, वो धर्म के नाम पर मारते हैं, वो इसको बहुत बड़ा धर्म मानते। और उन्होंने कहा मरते कि दुआओं में याद रखना। पहले तो हमें लगता था 1-8% ऐसे होंगे, अब 101% दुआओं में याद रखने वाले हैं। क्योंकि याकूब मेमन की आपने देखा होगा उस समय उसकी अंतिम यात्रा में बाबा साहब ठाकरे से भी ज़्यादा लोग थे।
बिल्कुल अंतर नहीं है, सबके सब एक जैसे ही हैं 101%। कैसे सिद्ध हो जाता है? तुम लोग बात बात में भारत में फतवा जारी कर देते हो, हर जगह फतवा फतवा फतवा, इनके फतवों से तो लोगों के प्राण ही निकलने वाले हैं। मगर एक तरफ तुम धीरे से कह देते हो 4 हिंदुओं के सामने गलत हुआ है, गर्दन तो गलत काटी, गर्दन तो गलत काटी, अकेले में लड्डू बांटते हो, बाद में लड्डू बांटे जाते हैं। हम जब जाने अगर कन्हैया लाल और उमेश कोले की गर्दन गलत काटी है तो 4 मुसलमानों को हम देखते दिल्ली की सड़कों पर जो फतवा जारी करते और वहाँ पर निंदा करते, निकलते मंडी। अगर जो हिंदुओं का 1.5 लाख लोगों का जुलूस निकला है, यह मुसलमानों का निकलता तो हमारी छाती में सबसे बड़ा स्थान मुसलमानों को होता। पूरे भारत में कहीं भी 4 मुसलमानों ने मिलकर के सड़कों पे आकर के कन्हैया लाल और उमेश कोले की गर्दन कटने वाली हत्या की निंदा नहीं की। हम कैसे माने कि कुछ मुसलमान अच्छे होते हैं? सब एक जैसे ही होते हैं। यह मानसिकता प्रत्येक हिंदू को बना लेना चाहिए। और मोदी योगी जैसे नेताओं का इनका हमने खूब सपोर्ट किया बिना किसी पार्टी के होके। अब हमें शंका है कि आरएसएस के 20 करोड़ रुपए किस काम के? तुम गिनती तो गिनाते रहते हो, 20 करोड़ है, 25 करोड़ होगा, 30 करोड़ हो गए। और यहाँ पर बीजेपी के इतना स्पष्ट बहुमत है, 20 राज्यों में तुम्हारी सरकार है। हम नहीं कहते किसी निर्दोष को सताओ, किसी निर्दोष व्यक्ति को मारो, परंतु लगातार गर्दनें काटने के बाद पीएफआई के लोग कम से कम 100 जगह पकड़े गए जहां पर उनके आतंकवाद के सेंटर चलते थे। इतने प्रमाण मिलने के बाद भी उनको बैन क्यों नहीं किया जाता? उनके मुखिया, जो उनके मंत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, उसके प्रधान हैं, इन लोगों को पकड़ के जेलों में क्यों नहीं ठूंसा जाता? तो इन पर डाउट होता है कि क्या मतलब है, इससे बढ़ के बहुमत तुम्हें कम मिलेगा। इतने राज्यों में तुम्हारी सरकार है, सब कुछ तुम्हारे फेवर में है, फिर भी कोई हिंदू तुमसे अलग से मांग नहीं कर रहा है। वह कहता है इन गर्दन काटने वालों को तत्काल में लटकाओ। अगर पब्लिक के बीच में इनको मरने को नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम फांसी पर तो लटकाओ। जब तक ये गद्दार साले जिंदा रहेंगे, करोड़ों रुपए भारत के टैक्स पेयर लोगों का वह खर्चा कराएंगे, आलीशान जिंदगी जिएंगे। इनको 1 मिनट भी जीने का अधिकार नहीं है होती हैं। अच्छा जैन साहब, मैं देख रही हूँ लगातार गिरफ्तारी, जेल की, बैन की आप बात कर रहे हैं। अभी जब बिहार के सीतामढ़ी में उस पर हमला किया गया युवक पर, अंकित झा जिसका नाम था, तो वो केस दर्ज किया जाता है। तो पुलिस कहती है कि पहले नुपुर शर्मा का जो मामला है वो हटाओ, तब हम केस का मामला दर्ज करेंगे। इसमें पुलिस को किस नजरिए से देख रहे हैं कि क्यों उनका केस जो है दर्ज नहीं किया गया जब तक नुपुर शर्मा का जो है मामला नहीं हटाया गया? आज़ादी से लेके आज तक भारत में यही हो रहा है। हाँ। एक हिंदू व्यक्ति कुछ बोलता है, उसको तत्काल में जेल में डाल दिया जाता है। इसका बहुत बढ़िया दृष्टांत वसीम रिजवी, जब तक वसीम रिजवी था, मतलब मुसलमान था, तब तक उसके ऊपर कितने केस थे, परंतु किसी माई के लाल की ताकत नहीं थी कि उसको जेल में डालें। परंतु जैसे ही वसीम रिजवी जैसा महापुरुष, वसीम रिजवी जैसा इतना ब्रिलियंट व्यक्ति, वो जैसे ही जितेंद्र नारायण त्यागी बना, उसने हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को ज्वाइन किया। कुछ दिनों के बाद ही, जबकि उसने धर्म संसद में जो कुछ कहा था उसने 100% सत्य कहा था, उसको तत्काल में जेल में डाल दिया। उसको एक आध वहाँ अटैक भी आ गया, मरणासन स्थिति में है, कम मर जाए, अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिनको छोड़ के आया था उसको मजबूरी में उसी घर में वापस जाना पड़ा। आप विचार करो, जब तक वसीम रिजवी था उसका कोई बाल बांका करने वाला भी नहीं था। जैसे ही जितेंद्र नारायण त्यागी बना, हिंदू बना, तत्काल उसको जेल में डाल दिया। यही तो हम इन नेताओं से कहना चाहते हैं, बीजेपी और आरएसएस वालों से। तुम्हें हिंदुओं ने जिताया इसलिए है, तुम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने ही हिंदुओं की तरफ से हो। हे बीजेपी आरएसएस वालों, सुन लो, भारत में कहीं भी तुम्हें मुसलमानों का एक भी वोट नहीं मिलता। कितने ही तुम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब कुछ कर लो, 1400 सालों से लगातार गर्दनें कट रही हैं, आगे भी कटती ही रहेंगी, क्योंकि वह लोग, उनका फरमान जामा मस्जिद से शुरू होता है। गर्दनें कटने के बाद भी उनके परिवार के लोग कैसे तड़प तड़प के मरने को मजबूर हैं बेचारे। वह जिंदा तो है कन्हैया लाल और उमेश कोले के घर के लोग, परंतु हमें पता है उनकी दिन और रात कैसे कटती है। ना भोजन में आनंद आता है, किसी चीज़ में आनंद नहीं आता। वहाँ पर वह जब डिबेट में यहाँ पर बैठते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, सपा के, बसपा के और भी लोग, मालूम है, हंस हंस के वह उत्तर देते हैं, हंस हंस के उत्तर देते। एक भी मुसलमान भारत में अब तक हमें नहीं दिखा जिसको कन्हैया लाल या उमेश कोले की घटना से थोड़ा सा भी दर्द हो, और उल्टा फेवर में आते हैं, कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है वह नुपुर शर्मा ने करा दिया। तो जो आज के पहले गोविंद सिंह जी गुरुजी के साथ हुआ था, एक बच्चे को कढ़ाई में तल के मारा था, उनके भाई या बेटे को, एक को रुई में लपेट के जिंदा जला के मारा था, एक को आरी से चीरा था, एक को दीवार में चुना था, तब भी नुपुर शर्मा का बयान आया गया था। टीपू सुल्तान ने करोड़ों हिंदुओं को मारा, अकबर ने कितनों को मरवाया, गजनबी ने कितनों को मरवाया। आज तक का इनका इतिहास, इनके सिर्फ मार काट ही इनका धर्म है।
वरना बकरा जो कटना है 1 सेकंड में उसको 15 मिनट लगाए जाते हैं। यह तड़फा के मारने वाला है, कौन सा धर्म है? संसार का कोई भी भगवान होता है दया क्षमा करुणा प्रेम वात्सल्य की बात करता है। भगवान, कोई भगवान नहीं कहता कि इसको तड़फा के मारो। उसी कुर्बानी की आदत के कारण इनके बच्चे 8 साल की उम्र में ट्रेंड हो जाते हैं। एक ने कहा भी था, बोले 8 साल की उम्र में हमने कुर्बानी दी थी। 8 साल की उम्र में सैयद रिजवान अहमद ने कहा, बोले छींटे हमारे मुंह पे भी आए, हमारे कपड़ों पे भी आए। वो कुर्बानी रखी इसलिए गई है, 1000% सत्य है। कोई धर्म नहीं है उसको बना दिया गया, जो चाहे सो लिख दो। क्यों रखा? कुर्बानी के बहाने गला काटना 8 साल की उम्र से ही सीख जाएं, इसलिए व्यवस्था रखी है। वह बीच में एक सवाल लेना चाहूंगी, लगातार आप काटने की बात करें, मारने की जो वो बातें करते हैं, इसी बीच गला काट गैंग का जो कोहराम है अगर मैं कहूँ तो वो लगातार दिख रहा है, हत्याएं लगातार हो रही है। इस गैंग को किस नजरिए से देखते हैं, क्या नजरिया है देखने इसी नजरिए से देखते हैं। भारत में रहने वाले प्रत्येक इन मुल्लाओं से डरना नहीं चाहिए, इनकी औकात हमें पता है। आज तक 1400 साल में गर्दनें इनने दोस्त बन के काटी हैं। उमेश कोले की जिसने अमरावती में गर्दन काटी है, पता आपको? वह आर्थिक रूप से हिंदू है। उमेश कितना उस अपने मुसलमान मित्र का सहयोग करता था, खूब सहयोग करता था। कन्हैया लाल भी खूब सहयोग है। गद्दार साले दोस्त बन के ही करते हैं, भ्रम में मत रहना। सबके, चाहे पृथ्वीराज चौहान से लेके सबके साथ इन्होंने धोखा ही किया है। संस्कार वही हैं, मदरसों से लेके सब जगह वही रामायण चालू है। अर्जेंट में पूरे मदरसों की और हमारी तरफ से तो पूरे मुसलमान घरों की जांच करो। भारत की आर्मी और पुलिस से ज़्यादा भी इनके एक साइकिल रिक्शा चलाने वाले मुसलमान के पास भी कोई एक से AK-47 मिल जाए। ये तैयारी किस चीज़ की है? मानेसर वालों ने थोड़ा धमकाया तो जो वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में म्यांमार और रोहिंग्या दुनिया भर के लुच्चा लफंगा बेईमान जे गद्दार डकैत साले जे यहाँ भगाएगा, वहाँ डंडा दे के भगाया वहाँ से इनको। वह वहाँ रहते थे। एक बार उनने पंचायत करी कि चलो सालों के आधार कार्ड देखो, पूरा खाली हो गया। देखा आपने? राजवीर तो वीडियो बना के भी लाया। हर जगह भारत के एक छोटे से छोटे गांव में पाकिस्तान के द्वारा संचालित PFI के द्वारा संचालित भारत के प्रत्येक गांव में इस प्रकार से आतंकवाद के सेंटर मिल जाएंगे। स्ट्रिक्ट अगर कानून नहीं कर पा रहा है तो हिंदुओं को थोड़ी छूट देना चाहिए। वो तो चैलेंज के साथ अकबरुद्दीन ओसी कहता है उसका भैया कि 15 मिनट को बोले भारत की पुलिस आर्मी को रोक दो, हम 15 करोड़ तुम 100 करोड़ का क्या करेंगे? और एक हमारा हिंदू तो एक बच्चा मालूम है कौन सी संस्कृति में पढ़ता है? 1 मिनट सुनना आप। हर हिंदू बच्चा बचपन से सीखता है, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहे ना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहे ना सिखा देना। और एक लाइन और, हिंदू बच्चा कैसे पैदा होते साथ सीखता है? माता पिता सिखाते हैं, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। हिंदू बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा आर्मी में जाके अधिकारी बनना, आर्मी में जाकर के वहाँ पर भयंकर ठंड के दिनों में और गर्मियों के दिनों में अपने प्राणों का बलिदान कर देना अपने देश की रक्षा के खातिर। और यहाँ मदरसों में और मस्जिदों में क्या सिखाया जाता है कि बेटा शरीयत के लिए, कुरान के लिए देश को भी, पूरे देश में आग लगा देना और सब जगह शरीयत की रक्षा की खातिर पूरे देश के लोगों की गर्दनें काट के प्लान कर देना। अंतर देख रहे हैं आप संस्कृति?